गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में हम आगे देखेंगे। हमने देखा था कि ब्रिटिश शासन ने कई एक्ट बनाए थे, जिसमें से एक एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 ईस्वी में बनाया गया था। इसके नियंत्रण के लिए, कंपनी पर नियंत्रण के लिए अब ब्रिटिश शासन ने क्या एक्ट बनाए थे देखते हैं। पहला, नंबर 1, कंपनी के संचालकों को कंपनी के राजनीतिक, व्यापारिक, सैनिक और असैनिक दोनों राजस्व संबंधी सभी तथ्यों को ब्रिटिश संसद के समक्ष रखने को कहा गया। कंपनी को चलाने वाले जितने भी संचालक थे उनको कहा गया कि चाहे वो राजनीतिक हों, व्यापारिक हों, सैनिक हो, असैनिक हो, दोनों तरह के राजस्व से लेकर जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी तथ्य हैं, कितना लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, क्या है, सब किसके सामने रखोगे? ब्रिटिश संसद के सामने रखोगे। सेकंड पॉइंट, कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अतिरिक्त धन कमाने पर रोक और स्वदेश वापसी तथा संपत्ति का संपूर्ण ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया। उन्होंने कहा, क्या करा कि कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करा कि कोई भी जो अतिरिक्त धन कमाएगा, ठीक है, वो अपने देश में वापस चला जाएगा, तथा संपत्ति का संपूर्ण ब्यौरा देंगे कि कितनी संपत्ति उन्होंने कमाई और किस तरीके से कमाई। थर्ड, बंगाल के गवर्नर को कंपनी अधिकृत समस्त भारतीय राज्यों का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, अब जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारतीय राज्यों का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया कि वही गवर्नर जनरल होगा भारतीय राज्यों का। और गवर्नर जनरल की सहायता से एक 4 सदस्यों की समिति का भी गठन कर दिया था उन्होंने। ठीक है, 4 सदस्य वहां के लेके एक समिति भी बना दी थी। अगला, न्यायिक व्यवस्था को चुस्त करने के लिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की और न्यायिक व्यवस्था अच्छी चल सके, ठीक है, अच्छी चल सके, सही चल सके, उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय भी बना दिया। कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया। और नेक्स्ट क्या उन्होंने करा, कलकत्ता को भारत की राजधानी ही बना दिया। अगला सेकंड जो उन्होंने एक्ट पास किया था वो था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, कौन सा एक्ट था वो? पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट 1784 ईस्वी में बनाया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 ईस्वी में कुछ कानूनों में संशोधन करते हुए, ठीक है, अब क्या किया गया, ब्रिटिश संसद ने मतलब कुछ कानूनों में बदलाव किया। संशोधन मीन्स बदलाव किया। कब? 1784 में बदलाव करते हुए इन्हें पिट्स इंडिया एक्ट का नाम से लागू कर दिया। जो कानून एक्ट पहले बनाया था उसमें थोड़ा सा सुधार किया और उसे एक नए नाम से पारित कर दिया। वो नाम क्या दिया उसे? पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण परिषद, ब्रिटेन को कंट्रोल करने वाली नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद के गठन द्वारा भारत में कंपनी के नियंत्रण को ब्रिटिश शासन के हाथ में ले लिया गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक ब्रिटेन ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी और इससे उन्हें क्या फायदा हुआ कि कंपनी के नियंत्रण को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। कंपनी के सैन्य अधिकार, राजस्व एवं मनमानियों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी जितने भी सैन्य अधिकार मिले हुए थे कंपनी को, राजस्व इकट्ठे करने के अधिकार मिले हुए थे, अब वो सब सारे अधिकार सरकार के नियंत्रण में हो गए। गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश फौज का सेना नायक घोषित कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल बनाया हुआ है ना, अब वो पूरी ब्रिटिश फौज का क्या होगा? सेना नायक होगा। परंतु कंपनी के व्यावसायिक हितों को नियंत्रण से मुक्त रखा गया और कंपनी के जितने भी व्यवसाय थे उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया। पिट्स इंडिया कानून के द्वारा ब्रिटिश शासन ने अपना प्रशासनिक ढांचा तैयार कर लिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश शासक की एक चाल थी, उन्होंने इस एक्ट के द्वारा क्या करा, एक अपना प्रशासनिक ढांचा बना लिया कि उन्होंने किस तरीके से प्रशासन तैयार करना है।
इस कानून के कारण अब भारत ब्रिटेन शासन के हाथों में चला गया। ठीक है, अब ये एक्ट उन्होंने बनाया और इस एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा कि भारत अब ब्रिटेन के हाथों में चला गया। समय समय पर ब्रिटिश संसद द्वारा कुछ कानूनों में संशोधन होते रहे। उन्होंने कहा कि कुछ कानूनों में बदलाव आते रहे समय के साथ साथ। इन कानूनों को चार्टर एक्ट के नाम से जाना गया। उन्होंने कहा कि जैसे मतलब वो बनाया उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया पहले, तो उसमें थोड़े बहुत सुधार करे तो उसको नाम दे दिया पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद उन मतलब कानूनों में भी अगर वो संशोधन करते रहे तो उन्हें नाम दे दिया चार्टर एक्ट का। चार्टर एक्ट का बना 1793 द्वारा 3 ईस्वी में बनाया गया, और गवर्नर एवं गवर्नर जनरल अपनी परिषद के फैसलों में संशोधन का अधिकार दे दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल या परिषद चाहे तो वो अपने फैसलों में संशोधन कर सकती है। बम्बई तथा मद्रास पर गवर्नर जनरल का अधिकार बढ़ा दिया कि बम्बई और मद्रास पे उसका अधिकार ज़्यादा कर दिया। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी में के समस्त व्यापारिक अधिकारों पर एक छत्र राज्य समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि एक चार्टर 1813 बनाया गया। वो क्या था, उसमें जितने भी व्यापारिक अधिकारों पर एक मतलब एक राज्य का जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया। कंपनी के समस्त जो व्यापारिक अधिकार थे उसे उसे समाप्त कर दिया गया। केवल चाय उत्पादन और चाय के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार सुरक्षित कर दिया। बाकी किसी पे उनका एक अधिकार नहीं रहेगा। सिर्फ किस पे अधिकार रहेगा, एक वो रहेगा चाय उत्पादन और चाय के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार सुरक्षित रहेगा। अन्य समस्त व्यापार करने की अनुमति ब्रिटेन के अन्य व्यवसायियों को दी गई। ठीक है, कि भाई जो और व्यापार करना है या उससे संबंधित कोई भी अनुमति है वो ब्रिटेन के जो अन्य व्यवसायी थे उनको दे दी गई। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों पर कंपनी का ही अधिकार रहा। जितने भी गवर्नर जनरल थे उन पर कंपनी का अधिकार रहा, परंतु इसके विषय में ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति आवश्यक कर दी गई। ठीक है, गवर्नरों का अधिकार तो रहेगा, लेकिन उसके विषय में कोई भी अगर उन्होंने कोई काम करना है तो ब्रिटिश सरकार से उन्हें स्वीकृति लेनी पड़ेगी। भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, और क्या कहा गया कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर 1 लाख रुपया खर्च किया जा सकता है। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कंपनी का चाय व्यापार एवं उत्पादन पर एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब वो चाय व्यापार वगैरह पे भी उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा कंपनी का। ठीक है, पहले तो चाय के व्यापार पर उनका एक अधिकार था, वही करते थे और कोई नहीं करता था, लेकिन अब उनका अधिकार नहीं रहेगा। कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त करके उसे भारत के ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधित्व नियुक्त कर दिया, मतलब उसे भी ब्रिटिश शासन के मतलब अंडर में ले गए। गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई एवं उसे परिषद की सलाह द्वारा कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, और क्या करा, जो गवर्नर जनरल बनाया होता था उसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर दी, उसको मतलब और अधिकार दे दिए, और अब वो परिषद की सलाह लेकर कोई भी कानून बनाने का उसे अधिकार मिल गया था कि वो अधिकार कानून बना सकता है। अब आता है चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ईस्वी। गवर्नर जनरल की परिषद में ब्रिटिश संसद द्वारा चुने गए 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है, गवर्नर जनरल परिषद थी, परिषद में क्या किया गया, ब्रिटिश संसद से भी 6 सदस्य और चुन दिए गए, और परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब परिषद को कानून बनाने का अधिकार था, जिसे परिषद व्यवस्थापिका का रूप धारण करने लगी।
ठीक है, क्या एक रूप धारण कर लिया, बन गई परिषद व्यवस्थापिका, मतलब कानून बनाने वाली। व्यवस्थापिका कौन होती है? जो कानून बनाती है। ठीक है, इससे कंपनी पर ब्रिटिश शासन का और अधिक नियंत्रण हो गया। अब कंपनी पे ब्रिटिश शासन का और ज़्यादा अधिकार हो गया था, क्योंकि उनके लोग ये वहाँ बैठकर कानून भी बना रहे थे। इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम नागरिक सेवा सेना, ठीक है, अब उन्होंने कहा इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, सबसे पहले नागरिक सेना, जिसे सिविल सर्विस की परीक्षाओं का आयोजन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरंभ हुआ। ठीक है, उन्होंने कहा कि नागरिक सेना की परीक्षाओं का आयोजन और अधिकारियों की नियुक्ति आरंभ होगी कि कैसे करनी है। सिविल सर्विस के लिए कैसे नागरिक चुने जाएंगे, परीक्षाओं के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, से अच्छी तरह रीड कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। थैंक्स।